एक समय था जब सत्य बोलता था और मनुष्य सुनता था। एक समय था जब आत्मा की आवाज शोर से ज्यादा गूंजती थी। लेकिन अब हम कलयुग में हैं और ये युग सिर्फ तकनीक का नहीं, विनाश का युग भी है। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कलयुग के 5 सबसे भयानक संकट। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये संकट तुम्हारे दरवाजे पर पहले से ही दस्तक दे चुके हैं। संकट 1, सत्य का पतन, जब झूठ ही धर्म बन जाए। झूठ बोलो, सफल हो जाओ, धोखा दो, जीत जाओ। कलयुग का पहला लक्षण ही यही है, सत्य की हत्या। आज के युग में जो इंसान ईमानदारी से चलता है वो सबसे पीछे रह जाता है, और जो झूठ, कपट और चालाकी से चलता है वही सर उठाकर समाज में चलता है। झूठ अब सिर्फ जबान पर नहीं है, वो रिश्तों में घुस चुका है। वो राजनीति में नहीं, अब परिवारों के खाने की थाली में परोसा जा रहा है। एक समय था जब इंसान अपने झूठ से डरता था, जब झूठ बोलने के बाद रात की नींद हराम हो जाती थी, जब चेहरे का रंग उतर जाता था अगर किसी को धोखा दे दिया होता। आज लोग झूठ बोलते हैं और उसी झूठ से महल बना लेते हैं, धोखा देते हैं और उसी धोखे से पहचान बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब सत्य कमजोर हो चुका है और झूठ ही समाज का नया धर्म बन गया है। सत्य की कीमत गिर चुकी है। भाई, आजकल तुम सत्य बोलो तो लोग हंसते हैं। इतने ईमानदार हो, इस दुनिया में कैसे जियोगे तुम? लोग कहते हैं जमाना बदल गया है, अब आदर्शों से पेट नहीं भरता। और शायद वो सही भी हैं, क्योंकि इस युग में सत्य भूखा है, सत्य बेरोजगार है, सत्य अकेला है। आज के समय में जो व्यक्ति सत्य पर चलता है वो या तो मूर्ख कहलाता है, या फिर आत्महत्या कर लेता है, या फिर सिस्टम उसे तोड़ देता है। झूठ अब कला बन चुका है। आज झूठ एक स्किल है। इसे मैनेजमेंट कहते हैं, इसे डिप्लोमेसी कहते हैं, इसे नेटवर्किंग कहते हैं। आप सच बोले, कोई नहीं सुनेगा। आप झूठ बोले लेकिन स्टाइल से, तो तालियां मिलेंगी। बड़ी बड़ी कंपनियां झूठे वादों पर खड़ी हैं। राजनीति झूठ की बैसाखियों पर चल रही है। रिश्ते सिर्फ सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं। सत्य अब डरपोकों का गुण समझा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में सत्य का अंत। सुनो भाई, जब तुम खुद को आईने में झूठ बोलने लगो, वहीं से पतन की शुरुआत होती है। तुम कहते हो मैं खुश हूं, लेकिन आंखों में नमी है। तुम कहते हो सब बढ़िया है, लेकिन दिल घुट रहा है। तुम झूठ सिर्फ दुनिया से नहीं बोल रहे, तुम खुद से बोल रहे हो। और सबसे खतरनाक झूठ वही होता है जो हम खुद से बोलते हैं। समाज में सत्य का विनाश, मीडिया, ट्रेंड्स और फेक लाइव्स। भाई, आज इंटरनेट पर जो दिखता है वही सच मान लिया जाता है। जिसकी लाइक्स ज्यादा वो महान, जो ट्रेंड कर रहा है वो सत्य, जिसकी आवाज ऊंची वही ज्ञानी। मगर हकीकत अंदर सड़ रही है। हर इंसान सच्चा दिखने की होड़ में लगा है, पर कोई सच्चा बनने की कोशिश नहीं कर रहा। तुम्हारी डीपी मुस्कुराहट है, लेकिन रियलिटी एक चीख है। सत्य का पतन, धर्म और आध्यात्म में। अब बात करते हैं धर्म की, जो सत्य का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता था। जहां साधु झूठे, वहां श्रद्धा मर जाती है। जहां मंदिरों में व्यापार हो, वहां भगवान मौन हो जाता है। आज धर्म को हथियार बना लिया गया है। लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन धर्म के मूल को नहीं जानते। सत्य अब ग्रंथों में नहीं मिलता, क्योंकि हमने ग्रंथों को कमाई का साधन बना दिया है। सत्य का अभाव, आत्मा की भूख। भाई, एक बात जान लो, सत्य सिर्फ शब्द नहीं है, वो आत्मा की ऑक्सीजन है। जिस दिन तुमने झूठ को आदत बना लिया, उस दिन तुम्हारी आत्मा ने रोना शुरू कर दिया। देखो, तुम बाहर से जितने चमकदार हो जाओ, अगर अंदर सच नहीं है तो सब राख है। अब क्या करें? जागो, लेकिन दूसरों से नहीं, खुद से। अगर तुमने ये सुना है तो एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में सच बोलता हूं? अगर नहीं, तो आज से एक व्रत लो।
छोटा ही सही, लेकिन खुद से झूठ ना बोलने का। शुरुआत में कठिन लगेगा, पर जब आत्मा शांत होने लगेगी तो तुम समझोगे सत्य कभी हारता नहीं, वो बस इंतजार करता है कि कोई उसे जिए। अंतिम मंत्र। सत्य बोलना कठिन है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जिससे आत्मा मुक्त होती है। और कलयुग का सबसे बड़ा विद्रोह क्या है? सच बोलना। क्योंकि जब दुनिया झूठ पर चल रही हो तो एक सच्चे इंसान का अस्तित्व ही क्रांति है। सच्चाई अब शर्म की बात बन चुकी है। संकट 2, काम, वासना और मानसिक भ्रष्टाचार। आज तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं रहा। हर जगह तुम्हें सिर्फ आकर्षण परोसा जा रहा है। सोशल मीडिया, फिल्में, एड्स और यहां तक कि शिक्षा में भी वासना को आजादी के नाम पर परोसा जा रहा है। जो तुम्हारी आत्मा को शांत करना चाहिए था, वही अब उसे जलाने का काम कर रहा है। वो औरत अब देवी नहीं, कंटेंट बन गई है, और पुरुष अब योद्धा नहीं, शिकार बन चुका है। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, लेकिन असलियत यह है कि तुम गुलाम हो, तुम्हारी नजरों के, तुम्हारी इच्छाओं के, तुम्हारी भूख के। सुनो भाई, कलयुग का दूसरा सबसे खतरनाक संकट वो है जिसके बारे में तुम बात करने से भी डरते हो, पर उसी में तुम डूबे हो, वासना में। वासना क्या है और तुम इससे भाग क्यों नहीं सकते? वासना यानी कामना का जाल। ये कोई पाप नहीं है, लेकिन जब ये तुम्हारा मालिक बन जाए तो ये तुम्हें नरक में ले जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा है, पर आज तुम्हारा शरीर बाजार की संपत्ति बन चुका है। प्रॉफिट, प्रचार और पोर्नोग्राफी, ये तीनों ने मिलकर तुम्हारी चेतना को खरीद लिया है। तुमने कभी गौर किया है? तुम मोबाइल चलाते हो और अचानक एक फोटो, एक वीडियो, एक पोस्ट तुम्हारे मन में एक तूफान ला देता है। बस एक सेकंड में तुम इंसान से जानवर बन जाते हो। मानसिक भ्रष्टाचार, सोच से पहले ही सोच को गिरा देना। अब बात करते हैं असली कलयुगी चक्रव्यूह की। मानसिक भ्रष्टाचार। तुम्हारे शरीर को किसी ने छुआ नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग रोज छेदा जा रहा है। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, एड्स में, न्यूज में, हर जगह तुम्हारे मन को उत्तेजना के जहर से भरा जा रहा है। तुम सोचते हो कि तुम सोचते हो? नहीं भाई, अब तुम सोचते नहीं, सिर्फ रिएक्ट करते हो। वो फोटो देखी, उत्तेजना आई। वो सीन देखा, भावना हिल गई। वो पोस्ट पढ़ा, मन भटक गया। ये तुम्हारा दिमाग नहीं है, ये किसी और का रिमोट कंट्रोल है। वासना की वजह से रिश्ते खत्म हो रहे हैं। पहले प्यार में आत्मा जुड़ती थी, अब सिर्फ शरीर। तुम किसी को चाहते नहीं, तुम किसी को पाना चाहते हो, और जब मिल जाता है तो कुछ बचता नहीं। शारीरिक आकर्षण के नाम पर हमने पवित्रता, समर्पण और समझदारी को मार दिया है। अब लड़की की सुंदरता उसके कपड़ों से नापी जाती है और पुरुष की मैस्कुलिनिटी उसके सिक्स पैक से। सच्चा रिश्ता अब एक मीम बन गया है। वासना की जड़ अधूरी आत्मा की भूख। भाई ध्यान से सुनो, वासना सिर्फ शरीर की भूख नहीं होती, वो आत्मा की अधूरी तलाश है। जब तुम अंदर से खाली होते हो, तब तुम बाहर शरीर में राहत ढूंढते हो। तुम किसी को फिजिकल टच नहीं चाहते, तुम अपने अंदर की बेचैनी को मारना चाहते हो। पर जितना ज्यादा भागोगे, ये लत उतनी गहरी होती जाएगी। ये भूख खत्म नहीं होती, ये सिर्फ चेतना को खा जाती है। औरत अब शक्ति नहीं, शोषण बन गई है। कलयुग में औरत सिर्फ ऑब्जेक्ट बन गई है। वो देवी नहीं रही, वो अब लाइक्स, क्लिक्स और व्यूज की फैक्ट्री बन गई है। हर लड़की को अब ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे कपड़ों में है, और लड़कों को बताया जा रहा है कंज्यूम करो, यूज करो और भूल जाओ। ये सिर्फ सामाजिक पतन नहीं है, ये आध्यात्मिक आत्महत्या है। वासना का समाधि तोड़ इलाज, ध्यान और संयम। वासना को मारो मत, उसे बदलो। जब तक तुम उससे भागोगे, वो तुम्हें और पकड़ती जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे देख पाओ, उसके सोर्स को समझ पाओ, तो वो बदल सकती है। सॉल्यूशन क्या है? डेली ध्यान, कम से कम 15 मिनट चुप बैठो, कुछ मत करो। आइज डिटॉक्स, 7 दिन तक सिर्फ वही देखो जो पवित्र है। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, जब उत्तेजना आए ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारी नजरों और विचारों के बीच है। 7, वासना में उलझे नहीं,
तपस्वी बनो। वासना कोई शैतान नहीं है, लेकिन अगर तुम बेहोश हो तो वो शैतान बन जाती है। काम का रूप कामदेव है और कामदेव को तप से हराया जाता है। तुम्हें साधक बनना होगा। भाई, ये आसान नहीं है, पर जरूरी है। अंतिम संदेश, वासना से नहीं, आत्मा से जियो। जिस दिन तुम किसी इंसान को सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा की नजर से देख पाओगे, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। तुम गुलाम हो, लेकिन बंदी गृह का दरवाजा खुला है। अब फैसला तुम्हारा है। वासना में बहना है या चेतना में जागना है। कलयुग की सबसे गहरी चोट तुम्हारी मानसिक पवित्रता पर है। संकट 3, मानसिक रोगों का सुनामी, भीतर का युद्ध। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, ये अब बीमारी नहीं रहे, ये नया सामान्य यानी न्यू नॉर्मल बन चुके हैं। तुम हंस रहे हो पर भीतर रो रहे हो। तुम दोस्तों से घिरे हो लेकिन अकेले हो। इंसान अब बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से टूट चुका है, क्योंकि हमें सब कुछ सिखाया गया, पैसे कमाना, दिखावा करना, जीतना, पर यह नहीं सिखाया गया कि खुद से कैसे जुड़ें। कलयुग का तीसरा संकट है आत्मा से कटाव। छवावत 4, प्रकृति से संबंध टूटना, विनाश की शुरुआत। हमने धरती को मां कहा, पर मां का पेट रोज खोदते रहे। जंगल काटे, नदियां रोकी, हवा जहरीली कर दी, और अब आश्चर्य करते हैं कि बाढ़ क्यों आई, गर्मी क्यों बढ़ रही, रोग क्यों फैल रहे। प्रकृति बदला नहीं लेती, वो बस संतुलन बनाती है। कभी तुमने एक पेड़ को देखा है? वो खड़ा रहता है, बस देता है, छाया भी देता है, फल भी, यहां तक कि मरते वक्त भी लकड़ी बनकर तुम्हारे काम आता है। और मनुष्य, वो सिर्फ लेता है और अंत में सब कुछ निगल जाता है। धरती हमारी मां थी, अब हमारी नौकरानी बन गई है। एक समय था जब हम धरती को मां कहते थे, अब हम उसे सिर्फ एक रिसोर्स कहते हैं। हम जंगल में जाते थे ध्यान के लिए, अब जंगल काट कर मॉल बनाते हैं तनाव के लिए। हमने धरती को पूजा नहीं, उसे एक्सप्लॉइट किया है। जल, जंगल, जानवर तीनों हमारे लालच से मर रहे हैं, और हम कहते हैं कि प्रकृति हमसे नाराज क्यों है। दूसरा, जानवरों से अलग, लेकिन जानवरों से भी बदतर। हम कहते हैं हम सभ्य हैं, लेकिन सोचो, जानवर कभी पेड़ नहीं काटते, जानवर कभी जमीन को जहर नहीं बनाते, जानवर कभी किसी को लालच में मारते नहीं। फिर कौन है असली जानवर? मनुष्य, जो अपनी सुविधा के लिए पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है। हमने पशुता को विकास का नाम दे दिया है। तीसरा, शहरीकरण, प्रकृति से भागने की मशीन। आज हर कोई शहरों की ओर भाग रहा है, क्योंकि शहरों में सुविधा है, सिग्नल है, स्पीड है, लेकिन शांति नहीं। तुम्हारा फ्लैट एसी से ठंडा है, लेकिन मन जल रहा है। खिड़की से सूरज नहीं दिखता, और तुम कहते हो उदास क्यों हूं? शहर ने तुम्हें कंक्रीट की झेल दे दी है, जिसमें तुम दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, प्रकृति से कटाव। चौथा, मौसम का पागलपन। धरती का बदला नहीं, संतुलन है। कभी बेमौसम बारिश, कभी गर्मी में आग, कभी बर्फीली हवा में तूफान। क्या तुम्हें लगता है ये सब एक्सीडेंट है? नहीं भाई, ये प्रकृति का जवाब है। जब मां को बार बार मारा जाए
तो एक दिन वो भी शेरनी बन जाती है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, वायरस, बाढ़, सूखा, ये सब उसी माँ का प्रतिशोध है जिसे हमने डेवलपमेंट के नाम पर काटा था। प्रकृति ना बदला लेती है ना माफ करती है, वो सिर्फ बैलेंस करती है। 5वां, भोजन जहर बन चुका है। भाई, अब जो खाना हम खाते हैं वो अन्न नहीं, केमिकल्स का जहर है। फसलें अब धरती में नहीं, फैक्ट्री में बन रही हैं। स्वाद अब मिट्टी से नहीं, मशीनों से आता है। पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स, प्रोसेस्ड फूड, हमारा शरीर बीमार हो रहा है क्योंकि धरती अब शुद्ध नहीं रही। प्रकृति से जितना हम दूर होते हैं, बीमारियां उतनी पास आती हैं। 6. योग, ध्यान और प्रकृति, असली हीलिंग की राह। अब समाधान की बात करें। तुम डॉक्टर के पास भागते हो, लेकिन असली इलाज तो धरती की गोद में है। अगर तुम रोज सिर्फ 30 मिनट धरती पर नंगे पांव चलो, अगर तुम एक पेड़ के नीचे बैठकर सांस लो, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन का जहर उतरने लगेगा। प्रकृति ना सिर्फ बाहर है, वो तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारी नाड़ी में भी नदियां बहती हैं और तुम्हारे फेफड़ों में भी जंगल है। 7. फिर से जुड़ो, पेड़ से, मिट्टी से, हवा से, पानी से। तुम धरती पर पैदा हुए हो, लेकिन अब उससे जुड़े नहीं हो। इस डिस्कनेक्ट को ही रिकनेक्ट बनाना होगा। क्या करें? एक छोटा पेड़ अपने हाथों से लगाओ और उसे रोज देखो। सप्ताह में एक दिन नेचुरल फूड खाओ, बिना पैकेजिंग, बिना जहर। हर दिन सनसेट या सनराइज देखो, मोबाइल से नहीं, आंखों से। हफ्ते में एक दिन मोबाइल डिटॉक्स और नेचर वॉक रखो। ये सिंपल चीजें तुम्हारे भीतर फिर से प्रकृति की धड़कन जगाएंगी। अंतिम संदेश, प्रकृति को मत बचाओ, खुद को बचाओ। धरती बच जाएगी, वो हमसे लाखों साल पुरानी है, लेकिन अगर हमने उसकी बात नहीं सुनी तो हम नहीं बचेंगे। इस कलयुग में सबसे बड़ा संकट यह है कि हमने धरती को सिर्फ एक रिसोर्स समझ लिया है। संकट 5, जब आत्मज्ञान से दूरी, जब इंसान खुद को भूल जाए। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, ऐशो आराम, सुविधा, पर खुद की पहचान वो कहाँ है? तुम दूसरों को समझते हो, लेकिन खुद को नहीं जानते। कलयुग का अंतिम और सबसे भयानक संकट है आत्मा से दूरी। जब मनुष्य यह भूल जाता है कि वो कौन है, क्यों आया है और कहां जाएगा, तब वही मनुष्य सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, खुद के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। कलयुग का अंतिम युद्ध तुम्हारे भीतर ही लड़ा जाएगा। अंतिम संदेश, कलयुग का अंत तब नहीं होगा जब धरती फटेगी, वो तब होगा जब मनुष्य भीतर से जागेगा। इन 5 संकटों को पहचानो, क्योंकि तुम इनमें से किसी एक में जरूर फंसे हो। और जब तक तुम इन संकटों को पहचान कर अपने जीवन में सत्य, पवित्रता और आत्मज्ञान की लौ नहीं जलाओगे, तब तक तुम इस अंधकार में भटकते रहोगे। अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।